तो बिहार चुनाव को लेकर के तमाम सियासी वादे देखने को मिल रहा है। हर नेता अपना विजन लेकर के बिहार की जनता के सामने वोट की अपील करता हुआ नजर आ रहा है। और आज हमारे साथ हमारे दो मेहमान जुड़ चुके हैं। विजय खेरा, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ साथ आरजेडी के प्रवक्ता डॉक्टर बादशाह आलम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विजय खेरा जी के पास जाना चाहूंगा। विजय खेरा जी, सबसे पहला मेरा यह सवाल है कि आज बीजेपी के तमाम नेता जो है वो बिहार में उतरे हुए हैं, बीजेपी और एनडीए के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी भी लगातार महिलाओं से संवाद करते हुए नजर आएंगे। डिजिटल संवाद ये होने वाला है। महिला वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बीजेपी किस तरीके से कदम उठाती हुई नजर आ रही है, और 6 तारीख को जो लगातार वोट होंगे उसमें महिला वोटर्स बीजेपी को किस तरीके से वोट करते हुए नजर आएंगे। विजय जी, मैं चाहूंगा आप अपने आप को अनम्यूट करें। जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रखिए। अच्छा, हाँ। देखिए, प्रचार का जहां तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही 24x7 पूरे साल ही अपने जो कार्य करती है वो इसी हिसाब से ही करती है कि हमें एक दिन चुनाव लड़ना है, जनता के सामने जाना है, जनता को जवाब देना है, और हम अपना कार्ड उनको उस समय जनता के सामने ले जाने में गर्व के साथ जाएं कि हमने आपकी ये सेवा की है। ये हमारा हमेशा ही चलता रहता है। जहां तक चुनाव का सवाल है, हम चुनाव को भी उसी तरह लड़ते हैं जिस तरह चुनाव लड़ा जाना चाहिए। ये नहीं कि हमने कहा आपका आज ही मोदी जी चले गए या कल ही नीतीश कुमार जी आ गए, ऐसा हमारे यहाँ कोई काम नहीं है। दूसरी बात क्या है, 2-3 बातें ऐसी हैं कि हमें चुनाव प्रचार में जाए बगैर भी जीत सकते थे हम, लेकिन हमें वो बातें जो की हैं जिस पर ये लोग बरगला देते हैं, गुमराह कर देते हैं लोगों को। कभी झूठा बोल देंगे हम संविधान में परिवर्तन कर देंगे, कभी ये बोल देंगे कि हम मुसलमानों के साथ अन्याय कर देंगे। उन सब के लिए हमें जाके उन्हें समझाना पड़ेगा, उनकी पैदा कोई गलतफहमियां दूर करना पड़ेगी, उनके राज्य में क्या क्या हुआ वो याद दोबारा दिलाना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा भूल जाते हैं लोग समय के साथ साथ उनके जुल्म, उनके अन्याय। लेकिन ये तो हाल ही की बात है, और ये तो स्पष्ट ही है कि राष्ट्रीय जनता दल का सबसे बड़ा नेता आज जेल में है। जमानत पे आ गए, पैरोल पे आ गए, नहीं, सजा याफ्ता। क्या ये बिहार की जनता समझती नहीं है? 5-5 साल की सुप्रीम कोर्ट के बाद, पूरी लड़ाई लड़ने के बाद एक आदमी जा रहा है, ये नहीं बोलता कि मैं जेल में हूं, मैं 5 साल काट रहा हूं, 4 में मैं भ्रष्टाचारी पाया गया। ये तो कभी नहीं बोलते हैं, सच बोलने में डरते हैं। वो सच हमें तो बताना पड़ेगा ना लोगों को। इसलिए हम चुनाव प्रचार में हमेशा पूरी ताकत और शक्ति के साथ, चुनाव प्रचार में लगातार ताकत आप लगाते हुए नजर आते हैं। आपकी पार्टी के तमाम नेता भी ग्राउंड पर मौजूद हैं। आरजेडी प्रवक्ता डॉक्टर बादशाह आलम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बादशाह आलम साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से तेजस्वी यादव की ओर से तमाम वादे किए जा रहे हैं, चाहे रोजगार को लेकर के वादे हो, चाहे महिला सशक्तिकरण को लेकर के वादे हो, या महिलाओं के खाते में जो अमाउंट है वो ट्रांसफर करने की बात हो, इसी के साथ साथ उनकी ओर से घोषणा भी कर दी गई है कि 18 तारीख को मैं शपथ लेता हुआ नजर आऊंगा। लेकिन जो वादे हैं उनको इंप्लीमेंट किस तरीके से आरजेडी करती हुई नजर आएगी? देखिए सर, ये हमारे अभी जो विजय खेड़ा साहब ने जो बात कही है कि हम तो बिना चुनाव में जाए ही हम जीत सकते थे, तो ये अपने आप में बहुत कुछ कह रहे हैं कि ये अपना चुनाव आयोग के सामने रख के और ये कैसे इनकी विजय की प्राप्ति होगी। लेकिन चलिए, हम इस पे नहीं जानते हैं, ये तो इनको सारी चीजें मालूम है कि ये क्या वहां कर रहे हैं। और ये वहां जो प्रचार प्रसार में निकले हुए हैं, तो ये आज से 20 साल पहले की बात कर रहे हैं। ये जंगल राज से आगे निकल ही नहीं आ रहे हैं। ये तेजस्वी यादव और हमारे राहुल जी ने इनके लिए टारगेट सेट कर दिया है ये 2025 के इलेक्शन में, कि आप यहाँ 2025 के इलेक्शन में आप हमारे टारगेट को आप पूरा करिए। तो उसके पीछे पीछे ही चल रहे हैं ये लोग। ये प्रचार प्रसार में जाएंगे, इनको जनता इनको सुनने को तैयार नहीं है। गांव गांव से ये लोग भगाए जा रहे हैं। भाई गाड़ी में इनके जो है नेता को बाहर निकाल के लोगों ने जिस तरह से बुरी तरह से पीटा, वो वीडियो सब लोग देख रहे हैं इसको। तो ये इनके पास 20 साल का अपना तो कोई सरकार चला रहे हैं, 11 साल से मोदी जी सेंटर में हैं, कुछ काम तो इन्होंने किया नहीं। ये क्या गिनाएंगे वहां जनता में, ये क्या मुंह लेके जाएंगे? उधर हमारे जो है नेता, महागठबंधन के नेता, वो जो अपने वादे कर रहे हैं, उनके मैनिफेस्टो में जो है जो कह रहे हैं कि माई बहन रोजगार योजना में हम जो है 30 महीने का पैसा एक मुश्त देंगे 14 जनवरी को। बिजली हम किसानों का फ्री करेंगे, एमएसपी पर रेट देंगे हम धान की खरीदारी पर,
जो एमएसपी होगा उसके अलावा 300 रुपए हम देंगे बोनस जी के बादशाह तौर जी, पर। ये तमाम गेहूं वादे का जो कह रहे हैं कि ये देंगे। महागठबंधन के तो तमाम नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। विजय खेड़ा जी, जिस तरीके से वादे लगातार जारी हैं और औरंगाबाद में मैं राहुल गांधी को सुन रहा था, उनकी ओर से एक चीज कही गई है, वो वोट चोरी का आरोप वापस लगाते हुए नजर आए हैं। इस पर आपकी क्या कुछ टिप्पणी? देखिए, चोरी में कौन जेल में है ये सब जानते हैं। वोट चोरी का जहां तक सवाल है, वो नारा इनका टाई टाई फिस हो चुका है, कब से फुसफुस हो गया, हाइड्रोजन बम फलाना बम। अरे 10 तो एग्जाम्पल नहीं दे पाए। खुद के अपने उनके आदमी, उनके बड़े बड़े नेता डबल डबल जगह वोटर बने हुए हैं। यानी कमाल की बात है, कर्नाटक में खुद उनकी सरकार थी, उन्होंने ही बना डाले हैं। हमने तो कुछ उसे कहना नहीं है, ये तो चुनाव आयोग का काम है। लेकिन चूंकि राजनीतिक रूप से प्रश्न किया गया है, तो आप ये बताइए, सारा कुछ कर लिया इनने, एक प्रमाण कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह से बुरी तरह हर बार तो मार खाते हैं। कम से कम 19 बार झूठ बोल के ये नेता कांग्रेस का मार खा के लौटा है सुप्रीम कोर्ट से। 19 बार में, चाहे वो रफेल हो, चाहे वो अडानी हो, चाहे कुछ भी हो, तो गिनवाने की क्या जरूरत इस समय हमें, सब जानते हैं। 19 बार आदमी लौटा है सुप्रीम कोर्ट से मार खा के, मंदिर से लेके वक्फ तक हर जगह मार खाता है। और उसके बाद अब इस चोरी में भी तुम गए, कोर्ट में गए। ये तो ना आप फैसला करेंगे क्या हो रहा है, ना हम कर सकते हैं, ना हमारे दूसरे प्रवक्ता। ये तो सुप्रीम कोर्ट ही फाइनल अथॉरिटी है कहने में। तो गए तो हैं आप, उन्होंने जो आदेश दिया, जो बताया है कि इसको ऐसा करो, वो कर दिया गया है। अब चुनाव चोरी, अरे तुम तो जन्म के चोर, तुम्हारा घास चोर, क्या क्या, हम अब ऐसे शब्द बोलना नहीं चाहता हूं। लेकिन आप जब चुनाव चोरी हमसे बोलोगे, तो घास चोरी की बात नहीं जानते क्या बिहारी? क्या आप नहीं जानते? क्या हमारे माननीय प्रवक्ता बैठे हैं उस तरफ से, वो नहीं जानते? जी, मैं उनसे ही जवाब ले लेता हूं। डॉक्टर बादशाह आलम, मैं इसका जवाब चाहूंगा आपसे। देखिए, ये जो खेड़ा जी जो कह रहे हैं, ये सबसे बड़ी चोरी तो इन्होंने वोट की चोरी करी है। ये जो पीछे जो सरकार का जो हवाला दे रहे हैं हमारे खेड़ा साहब कि हमने यहाँ सरकार बना ली, अरे सारी सरकार आपकी वोट चोरी से चल रही है। जो है लोकतंत्र का जो अधिकार है जनरल पब्लिक का, वो उसकी चोरी कर लिया आपने। और उसमें बिहार में भी वो चोरी करने के लिए आप जो है इलेक्शन कमीशन की जो इतनी आप तारीफ कर रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन कहाँ सो रहा है? ये आज ही देखिए, वो लल्लन सिंह जी कह रहे हैं कि घर से मत निकलने दो वोटर को। अभी लल्लन सिंह का बयान देखा होगा आपने कि घर से वोटरों को निकलने नहीं दो। अगर वो जबरदस्ती करके निकलते हैं तो उनको अपने साथ ले जाओ और बीजेपी को वोट डलवाओ। भाई इस तरह ये चुनाव आयोग कहाँ सो रहा है? वहां आपने देखा, वहां अनंत सिंह के यहाँ जाके बोल रहे हैं कि सब अनंत सिंह बन जाओ। भाई अनंत सिंह का बैकग्राउंड कौन नहीं जानता है? वहां के पूरे वोटर्स को ये बता रहे हैं कि सब आनंद सिंह बन जाओ। और वहां आपको कल ही यहाँ का बेतिया का वाकया है, इनके जाके लोगों ने जो है हेलीपैड जहां था, वहां इमरान जा रहे थे प्रचार करने के लिए, तो इमरान जी का हेलीकॉप्टर जहां उतरना था उसके पिच को उखाड़ दिया इन लोगों ने, जो हेलीपैड बना हुआ था। जी, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के विजय खेड़ा जी से जवाब ले लेता हूं। जीतन राम मांझी के कंस्टिट्यूएंसी में एक 4-4 गाड़ी ट्रक पकड़ी गई है, शराब लेके जा रही थी, जहां पब्लिक ने पकड़ा उसको। पब्लिक पकड़ रही है, इनकी पुलिस कहां सो रही है? ये चुनाव आयोग कहां है? आचार संहिता लगा हुआ है जी। तो ये तो चुनाव आयोग को अपने जेब में लेके घूम रहे हैं और उस तरह से दावा ठोक रहे हैं कि हमने ये काम किया। अरे आपने कुछ काम किया होता 20 साल में तो आज बताते जनता के बीच में, फिर जनता के सामने 10-10 लाख रुपए उनके औरतों के खाते में डालने की क्या जरूरत पड़ जाती है? इसका जवाब ले लेता हूं मैं। आचार संहिता लगा हुआ है, अब 10-10 हजार रुपए आप ट्रांसफर कर रहे हैं। जी विजय जी, इसका जवाब। तो ये बिहार की पब्लिक देख रही है। ये बताओ कि अब ये कह रहे क्या काम किया, अब इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? गाड़ियां तुम नहीं चला पाए, वंदे भारत हमने चला दी, मार्ग तुम नहीं बना पाए, 32 किलोमीटर हमने बना के विश्व का इतिहास कायम कर दिया है। 32 किलोमीटर रास्ते। अरे ये इतनी गाड़ियां इन्होंने चलाई कि अभी 1 मिनट सुन ले। बादशाह साहब, विजय जी को एक बार अपनी बात रख लेने दीजिए। जी विजय जी, आप अपनी बात रखिए। विजय जी अपनी बात रखिए। सिलेंडर नहीं बिकता है, समझे आप? महिलाओं के लिए आरक्षण 50% नीतीश कुमार ने दिया। अब कह रहे हैं काम नहीं किया है, घर घर में बिजली पहुंचा दी, घर घर में पानी, गांव में शुद्ध जल पहुंचा दिया, कुछ नहीं किया। ग्रामीण सड़कें बना दी हमने, कह रहे कुछ नहीं किया। यानी बिहार की गाड़ियां वंदे भारत आज सवेरे जाती शाम को लौट रही है, इतनी गाड़ियां वहां चला के रख दी, ये कह रहे कुछ नहीं किया। तुम तो कभी न तेज गाड़ी चला पाए, न 3 रेलवे लाइनें बना पाए। हमने सारा इलेक्ट्रिफिकेशन करके रख दिया रेलवे में। हमने कभी तुम 10 हजार रुपया से ज्यादा दे नहीं पाए। 7 बीमार लोगों को हम 5-5 लाख रुपया दे रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? हमने कुछ किया ही नहीं।
5 लाख रुपया में कितने गरीब, कितने लोग बेचारों जिनके इलाज हो गए, माँ बाप के घुटने बदल गए, हार्ट के बॉल बदल गए, जिनकी बाईपास सर्जरी हो गई, सब मुफ्त में हो रही है और हमने कुछ किया ही नहीं। तो मत बोलिए, जनता तो 20 साल से वोट दे ही रही ना, 3 लोकसभा जिता ही रही। आपकी जब बड़बोलों से बात थोड़ी ना बनेगी। जनता तो अभी फिर आपको पता लग जाएगा, काम का भी पता लग जाएगा। और बार बार आप जंगल राज की बात कर रहे हैं, पुनर्स्थापित नहीं होने देंगे हम, और ना जनता होने देगी। वो घर में मुख्यमंत्री घर में बैठ के फरोती होती थी तो आपके ही सांसद ने बोला ना, हमने नहीं बोला, आपके साथी ने बोला कि मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के घर में बैठकर ही फरोती का पैसा लिया जाता था और वहीं पर सारे अपराधी तंत्र वहीं से ऑपरेट करते थे, सारे कार्यक्रम संचालित करते थे। इसका जवाब ले लेता हूं। डॉक्टर बादशाह साहब, तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, उनकी ओर से ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आरजेडी के समय में जंगल राज था। लग रहा जी, ये तो खेड़ा जी जैसे बता रहे हैं कि सारा काम इन्होंने बिहार में किया है 20 साल के अंदर। भाई इनके जो है प्रधानमंत्री यहाँ बिहार में चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, अमित शाह लगे हुए हैं। अरे आपने ही किया है ये सारी चीजें जो आप बता रहे हैं, यही चीज आप जनता में जाके बताओ ना। उन्होंने ये आपको जनता में जाके बताने की हिम्मत है क्या? आप इसको जाके जनता में बताओ ना। जनता आपसे सवाल पूछ रही है, वहां तो जवाब दे नहीं रहे। आपके बड़े बड़े नेता जो आपने रिपोर्ट किए हुए हैं, प्रधानमंत्री आए हुए हैं, गृह मंत्री आए हुए हैं, अब वो आपके योगी बाबा भी खुद पड़े हैं। और ये बिहार में आगे काम होता तो आप काम गिराते, पकड़ के रखी थी और कट्टा क्रूरता ये सब बात करने के लिए आप बिहार में आए हुए हैं। डॉक्टर बादशाह आलम साहब, क्योंकि आपने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था शराबबंदी को लेकर के, मैं उस पर भी आना चाहूंगा। शराबबंदी को लेकर के बीजेपी और एनडीए की ओर से ये साफ है कि शराबबंदी बिहार में रहेगी, लेकिन तेजस्वी यादव की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, उसमें यह कहा जाता है कि ताड़ी जो रहेगी उसको लीगलाइज करने का प्रोसेस जो है वो देखा जाएगा। प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि वो वापस शराबबंदी जो है बिहार से हटाएंगे। इस मुद्दे पर आपकी पार्टी का क्या कुछ रुख है? देखिए, शराबबंदी जब इन लोगों ने किया है, वो शराबबंदी का स्टेप का हमने भी स्वागत किया था, उस वक्त वो अच्छा कदम था। लेकिन आज आपको दिख रहा है कि बिहार में शराबबंदी है। आजकल शराब होम डिलीवरी हो रही है, आप एक फोन करो शराब आ जाएगा। साल जो 100 रुपए का शराब था वो 300-300 रुपए में बिक रहा है और हर जगह वहां अवेलेबल है शराब। चलिए, कहने के लिए शराबबंदी है। और जहां तक आप ताड़ी की बात कर रहे हैं तो देखिए, ताड़ी शराब की कैटेगरी में नहीं आता है। ताड़ी हमारी जब सरकार थी पीछे लालू यादव की, जिसको जंगल राज बोलते हैं, 1.2% बिहार की जनता उस कारोबार में लगी हुई है। एक वो फल से अपना निकलता है और उस वक्त टैक्स फ्री था हमारे यहाँ। जब ये आए तो इन्होंने शराब की कैटेगरी में ताड़ी को डाल दिया हमारे नीतीश जी ने, और वो बेचारे सब बेरोजगार हो गए। उनका कहीं रिहेबिलिटेशन नहीं हुआ, उनको कोई रोजगार नहीं दिया गया। तो हमारे सरकार आएगी तो हम ताड़ी को फ्री करेंगे। लेकिन शराब के ऊपर जो आपका जो पाबंदी लगा हुआ है, तो शराब आजकल पाबंदी लगी कहाँ है बिहार के अंदर? वो तो देख रहे हैं, घर घर डिलीवरी हो रही है उसकी। विजय खेरा साहब, मैं इस पर भी आपका जवाब चाहूंगा कि शराबबंदी को लेकर भी लगातार विपक्ष की ओर से सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि शराबबंदी है ही नहीं, वहां पर देखने को मिलता है होम डिलीवरी शराब की होती रही है। इसी के साथ साथ क्राइम रेट को लेकर भी लगातार तमाम सवाल जो है वो विपक्ष की ओर से पूछे जा रहे हैं। उनकी ओर से कहा जा रहा है कि बिहार में क्राइम रेट लगातार बढ़ रहा है। देखिए, पुलिस अमेरिका में भी है, इंग्लैंड में भी है, जापान में, हिंदुस्तान में भी है। पुलिस के होते हुए तब भी क्राइम होते हैं। क्राइम जल्दी से सुलट जाए और क्राइम कम हो जाए। क्रिमिनल्स लोग हैं, सदा के लिए तो कभी कहीं से बंद हो नहीं पाए। क्राइम तो होंगे, इसीलिए पुलिस का रहना जरूरी होता है। अगर हमने शराबबंदी की थी और अगर छुटपुट कहीं कहीं किसी जिले में कहीं कोई चोरी से शराब ले आए, तो आपको समझते हैं कि 10 लाख 50 लाख 5 करोड़ लोगों को 24 घंटे क्या पुलिस की निगरानी में रखा जा सकता है? लेकिन शराबबंदी के व्यापक अच्छे परिणाम निकले हैं। घरों में लड़ाइयां कम हुई हैं, एक्सीडेंट्स कम हुए हैं। उस पर जाइए। एक सामाजिक बुराई जिसके लिए गांधी जी हमेशा कहते रहे किसी भी तरह हो शराबबंदी करना ही चाहिए और उसको होना चाहिए था। कांग्रेस ने नहीं किया। अब जहां जहां संभव हो रहा है वहां शुरू कर रहे हैं। अगर नीतीश कुमार ने एक अच्छा काम शुरू किया था, उसमें ये उसको लेके जा रहे वो यहाँ से शराब, अरे तुम बोल तो नहीं पाए शराबबंदी करोगे कि नहीं करोगे? हाँ ना में तो जवाब दे नहीं पाए। ये बता रहे कि ऐसा हो रहा, अभी तो चली रही है तो चली ही जाएगी। वो सवाल, जहां तक शराबबंदी का सवाल है, बिहार में शराबबंदी के बहुत अच्छे परिणाम लिखे हैं और महिलाएं उससे बहुत खुश हैं, क्योंकि झगड़े कम हुए हैं,
आपस के अंदर विवाद और ये गोलीबाजी जो सब बंद हुई है, लॉ एंड ऑर्डर जैसा हो गया, अभी भी महिला आराम से जा सकती है। जब तो शाम को पुरुष ही घर नहीं लौट सकते थे, जरा सा किसी का बड़ा शोरूम और पैसा नजर आया और फौरन से लालू एंड कंपनी ने पकड़ा उसको, घर में बिठाया और फिर उसकी फिरौती लेके उसे डॉक्टर बादशाह आलम साहब के पास इसी सवाल को मैं लेकर लिए चलता हूं। बादशाह आलम साहब, लगातार शराबबंदी के बाद हमने देखने को मिला है किस तरीके से एनडीए के ग्राफ में महिला वोटर्स को लेकर के एक चढ़ाव देखने को मिला है। लगातार आज पीएम मोदी भी महिलाओं से संवाद करते हुए नजर आएंगे। तो ये महिला वोट बैंक है, इसको लेकर के आरजेडी की क्या कुछ प्लानिंग है और किस तरीके से आरजेडी की ओर से तमाम जो नीतियां हैं वो बनाई जा रही हैं महिलाओं के लिए, ताकि महिला बिहार की जो है वो बड़ी मात्रा में आरजेडी के लिए वोट करती हुई नजर आए? देखिए, इस वक्त महिलाएं हमारे साथ हैं, बिहार का युवा हमारे साथ है, लेकिन ये जो हमारे खेड़ा जी जो कह रहे हैं कि छिटफुट शराब पर जो ये बात कर रहे हैं कि कहीं हो रही है तो पुलिस उसको कहां से देख पाएगी? भाई पुलिस का काम क्या है, यही देखना है ना भाई। कल ही की बात है, वहां जो है आपको जीतन राम मांझी की पुतोहू जहां से इलेक्शन लड़ रही है, वहां 3 ट्रक शराब के पकड़े गए हैं और वो शराब की गाड़ियों को पब्लिक ने पकड़ा है, उसका नंबर आ गया, कौन मालिक है उसका, कौन ले जा रहा था, सारे के सारे धरे गए, वहां पुलिस खड़ी है और वो पब्लिक पकड़ रही है इस चीज को। तो ये एक तो होम डिलीवरी ये खुदे करवा रहे हैं शराब की, एक तरफ के शराबबंदी देखते हैं और एक वहां बाट इन्हीं के तो एलाइज है वो जीतन राम मांझी, कोई हम महागठबंधन के तो घटक दल में नहीं आते हैं वो, और वो शराब बांट के वोट लेंगे, चुनाव आयोग को लगा के वोट लेंगे, वोट की ये चोरी करेंगे। और जहां तक महिलाओं की आपने बात करी, तो जो हमने माई बहन रोजगार योजना जो शुरू किया, हमने कहा कि अपना मैनिफेस्टो का पार्ट बनाया कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम 2,500 पर मंथ उनको हम महिला को अकाउंट में डालेंगे। और अब तो हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने ये भी कह दिया कि हम 1 महीने का जो है 14 जनवरी को हम डाल देंगे अगर हमारी सरकार आती है तो ये सब हमारी योजनाएं औरतों को लेके, ये आपकी जीविका दीदी हैं, इनका हमने कंफर्म करने का वादा किया हुआ है कि इनको हम जो है 30,000 रुपये का महीना देंगे, एक्स्ट्रा मानदेय हम 2,000 रुपये देंगे इनको। तो ये सब चीजें वहां अपील कर रही है, ये हमारे मुद्दे हैं इलेक्शन में जाने का, तो मुद्दों को ऊपर इलेक्शन लड़ना चाहिए जी। मुद्दों की क्योंकि आपने बात की है तो दुलार चंद यादव मर्डर केस जो है वो भी लगातार सामने आ रहा है, उसे भी उठाया जा रहा है। रीतलाल ये वहां कह रहे हैं कि लालू जी वहां प्रचार करने जा रहे हैं। अरे भाई, आपके यहाँ कितने क्रिमिनल खड़े हैं, ये क्या जग जाहिर नहीं है? ये सब देख रहे हैं, ये आपके आपके जेल में है, उनको बुला लो। नहीं, जेल में आप जब हमारी सरकार आएगी तो आप देखेंगे खेड़ा साहब के कितने लोग जेल में जाते हैं। ये उतने मतलब लाइन लगेगी जेल में जाने वालों की। जो भ्रष्टाचार, जो अपराध आप लोगों ने बिहार में फैला रखा है, जितने बड़े बड़े घोटाले किए हैं, अभी 72,000 करोड़ रुपया खा के बैठ गए आप लोग, डकार भी नहीं ले रहे हैं, वो सीएजी को उसका हिसाब नहीं दे पा रहे हैं, सीएजी को आप अपना हिसाब नहीं दे रहे हैं 72,000 करोड़ का। और आप 20 साल से आप सरकार के अंदर है, बहुत वोट बना दिया, ट्रेन चला दिया आपने, और दिल्ली, बॉम्बे और कलकत्ता में रहते हैं, उनको आने के लिए गाड़ियां नहीं थी। रेल मंत्री आके आपका कह रहा है जहां टोटल पैसेंजर ट्रेन जो है 13,198 पैसेंजर ट्रेन जी। तमाम मुद्दों को लेकर के हमने चर्चा की। विजय खेड़ा साहब और डॉक्टर बादशाह साहब, हमारे पास समय की कमी है, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार चुनाव में कुछ ही समय शेष है, पहले चरण के मतदान जो है वो 6 तारीख को होना है। इसको लेकर के तमाम पार्टी प्रत्याशी लगातार वहां पर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी की ओर से, एनडीए की ओर से तमाम बड़े नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी भी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि किसके पक्ष में बिहार की जनता